हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन ऑफ विजुअल आर्ट में, जहां हम दिसंबर 2019 यूजीसी नेट और जेआरएफ का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हुए पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। रंग के नीचे की परत तो और आरेखन का पता लगाने के लिए किसी चित्रकृति की तकनीकी जांच को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर जो है एक्सरे विश्लेषण, बी पराबैंगनी विश्लेषण और डी इंफ्रारेड फोटोग्राफी, यानी कि आंसर नंबर 3 ए बी डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। वुंस कला श्रृंखला किसकी है? वुंस कला श्रृंखला किसकी है? तो इसका सही आंसर जो है आंसर नंबर 2 सोमनाथ होर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। चीन की कला किससे गहन रूप से प्रभावित रही है? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 4 बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशियवाद और ताओवाद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। कलाकारों का सही कालक्रम चुने। तो सबसे पहले आते हैं बी डोनाटेलो, उसके बाद ए मसाचियो, उसके बाद डी एंड्रिया डेल बरच्चो, उसके बाद सबसे लास्ट में सी बोत्तिसेली। तो इसका सही आंसर जो है आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, जहां अभिकथन दिया हो गया है और एक तर्क दिया गया है। अभिकथन तर्क से संबंधित है या नहीं, ये इसमें बताना होता है। तो अभिकथन है भारतीय पारंपरिक धावित्व निक्षेपण को ग्रेविटी कास्ट की श्रेणी में रखा जाता है। इसका तर्क है ग्रेविटी कास्ट में पिघलाई गई धातु को जले हुए मावे के स्थान में सीधे उड़ेला जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के छवि चित्र किसने बनाए हैं? तो इसका सही आंसर जो है आंसर नंबर 4 नैनसुख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। हिकी गजट को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर सही सभी जानते हैं। हिकी गजट को बंगाल गजट कहा जाता है। इसका सही आंसर जो है आंसर नंबर 3 बंगाल गजट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। सन 1941 में अमेरिकी मूर्तिकार लुइस नेल्सन ने निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग किया था? तो उन्होंने जो प्रयोग किया था वह था सी गत्यमान मूर्तिकला और डी ध्वनि और प्रकाश में। तो सही आंसर जो है आंसर नंबर 3 सी और डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। सेरीग्राफी शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार की छपाई में प्रयुक्त किया जाता है या प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर जो है वो है सिल्क स्क्रीन में इसका प्रयुक्त होता सिल्क स्क्रीन में जो है इस शब्द का प्रयुक्त होता है। सेरीग्राफी शब्द जो है सिल्क स्क्रीन के लिए प्रयुक्त होता है। तो आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। संप्रेषण की प्रक्रिया के सही क्रम को चुनिए। तो सबसे पहले आता है बी प्रेषक का संदेश, उसके बाद डी कूटबद्ध करना, उसके बाद ए संचरण और सबसे लास्ट में आता है अर्थ स्पष्ट करना। तो इसका सही आंसर जो है आंसर नंबर 3 बी डी ए सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नैतिक और सामाजिक मूल्यों के क्षरण से उत्पन्न कला आंदोलन। तो वो इसका सही आंसर जो है आंसर नंबर 2 दादावाद बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। सोमनाथ होर किस रूप में जाने जाते हैं? तो सही आंसर जो है ए छापाकार, सी चित्रकार और डी मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका सही आंसर आंसर नंबर 2 ए सी और डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। निम्नांकित में से कौन सा तत्व छापा चित्रण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 2 एक्वांटिट बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। श्रव्य दृश्य प्रचार निदेशालय भारतीय समाज में गरीबी और सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के लिए जनता के मध्य सामाजिक परिवर्तन और जागृति उत्पन्न करने के लिए प्रेरक के रूप में कार्य करता रहा है। तो देखिए इसका तर्क क्या है।
क्योंकि श्रव्य दृश्य प्रचार निर्देशालय को केंद्रीय सरकार की मल्टीमीडिया विज्ञापन एजेंसी के रूप में कार्य करने का कार्यभार सौंपा गया है। तो इसका सही आंसर जो है आंसर नंबर 3 ए और आर बिल्कुल सही है। अभिकथन और तर्क दोनों बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, किसी विज्ञापन अभियान की आवश्यक तैयारी के सही क्रम की पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर जो है ए बाजार अनुसंधान, बी सृजनात्मक रणनीति और सी निर्माण और सबसे लास्ट में उपभोक्ता की प्रतिपुष्टि। तो आंसर नंबर 4 ए बी सी डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट। तो देखिए दोस्तों, अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो इन कुछ चित्रों के आधार पर आने वाले हैं। तो आप देख रहे होंगे सामने स्क्रीन पर जो है एक चित्र दिया गया है जहां ईसा मसीह ही सामने दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ ही कुछ लोग भी हैं। तो इस चित्र में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 91, इस चित्र का शीर्षक क्या है। तो इस चित्र का शीर्षक जो है वो है आंसर नंबर 3 द ट्रिब्यूट मनी। द ट्रिब्यूट मनी जो है इस चित्र का सही शीर्षक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, इस चित्र में कितने एपिसोड्स चित्रित किए गए हैं। तो इसका सही आंसर जो है आंसर नंबर 3, इस चित्र में 3 एपिसोड्स चित्रित किए गए हैं। तो फर्स्ट एपिसोड जो ये सामने इतने सारे लोग जो इकट्ठा हुए बात कर रहे हैं आपस में ये है, और एक एपिसोड जो ये 2 व्यक्ति आपस में हाथ मिला रहे हैं ये है, और तीसरा एपिसोड जो है वो पीछे व्यक्ति जो है पानी में हाथ डाले बैठा है वह है। तो इसका सही आंसर जो है आंसर नंबर 3 3 एपिसोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, इस चित्र में झील के निकट पुरुष क्या कर रहा है। तो इसका सही जवाब जो है आंसर नंबर 1 मछली से धन एकत्रित कर रहा है। वो झील के किनारे जो व्यक्ति बैठा हुआ है वह मछली से धन एकत्रित कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, कलाकार ने इस चित्र में किस प्रकार के परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है। तो इसका सही आंसर जो है रेखीय परिप्रेक्ष्य का उसने प्रयोग किया है। आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, इस चित्र में चित्रित दृश्य उस विषय का वर्णन करता है जिसमें इसका सही आंसर आंसर नंबर 2 कर संग्राहक ईसा से प्रवेश शुल्क मांग रहे हैं। यहाँ आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ईसा मसीह और कुछ व्यक्ति जो है खड़े हुए हैं और कर संग्राहक जो है उनसे शुल्क मांग रहा है। चलिए नेक्स्ट, अब अगले क्वेश्चन जो आने वाले हैं इस मूर्ति से संबंधित आने वाले हैं। आप इस मूर्ति को ध्यान से देखिए, उस हिसाब से हम जो है क्वेश्चन के आंसर आपको बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 96, इस चित्र से देखते हुए बताइए शिव की वाम अग्र हस्त मुद्रा क्या कहलाती है। शिव की वाम अग्र हस्त मुद्रा क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर जो है आंसर नंबर 4 गज हस्त मुद्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, नटराज प्रतिमा किस धातु की है। नटराज प्रतिमा किस धातु की है। तो इसका सही आंसर जो है आंसर नंबर 1 कांस्य। नटराज प्रतिमा जो है कांस्य की बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, इस मूर्ति में शिव अपने पैरों तले किसे कुचल रहे हैं। तो इसका सही आंसर जो है आंसर नंबर 1 अपस्मार पुरुष को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, नटराज की ये प्रतिमा किस शैली से संबंधित है। नटराज की प्रतिमा किस शैली से संबंधित है। तो यह चोल शैली से संबंधित है, चोल वंश से संबंधित है। आंसर नंबर 3 चोल बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, प्रतिमा में शिव की मुद्रा क्या कहलाती है। प्रतिमा में शिव की मुद्रा क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर जो है आंसर नंबर 2 अतिभंग। तो दोस्तों आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।